नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नेपाल के पश्चिमी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अब तक 128 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ को नोटिस जारी किया है। राघवेंद्र राजू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट देगा जवाब। आईसीडीएस अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आंगनबाड़ियों ने कुप्पम आईसीडीएस कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया। विश्व कप 2023 में भारत को बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विश्व कप के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। उन्हें विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। उस मैच में भी वह सिर्फ 3 गेंद फेंक सके थे। इसी के बाद पिछले 3 मैचों में टीम इंडिया उनके बिना उतरी थी। हार्दिक के टखने में चोट लगी थी और रिहेब के लिए वह बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे। आईसीसी ने हार्दिक के विश्व कप से बाहर होने की पुष्टि करी है। भारत को फिलहाल लीग राउंड में 2 और मैच खेलने हैं। 5 नवंबर को टीम इंडिया को मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और 12 नवंबर को नीदरलैंड से है। भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए हैं। नेपाली अधिकारियों ने पुष्टि करी कि रुकुम पश्चिम में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि जाजरकोट जिले में 90 से अधिक लोगों की जान गई है। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुटी है। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे नेपाल के पश्चिमी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। वही प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए रवाना हुई है। साथ ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इसी दौरान राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ये कहा है कि जाति आधारित जनगणना उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में मददगार होगा। इसी के अलावा मंत्रिमंडल ने जनगणना आरोग्य सुरक्षा की सराहना की है, क्योंकि अब तक 11,700 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 6.4 करोड़ चिकित्सा परीक्षण किए गए। राज्य सरकार के अनुसार 8,72,000 से अधिक लोगों की आंखों की जांच की गई। इसी के अलावा करीब 11,300 व्यक्तियों की आंखों की सर्जरी की गई। साथ ही 5,22,000 से अधिक व्यक्तियों को चश्मा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के महाड़ एमआईडीसी में एक दवा निर्माता कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ है और पहले बताया जा रहा था कि हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ब्लू जेट हेल्थ केयर में भीषण विस्फोट हुआ। धमाके में अब तक 6 लोगों के मरने की जानकारी सामने आई है। इन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम सबसे अंत में वहां पहुंची है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय कंपनी में मौजूद 11 लोगों का कुछ पता नहीं चला है। मंत्री केटीआर ने यह कहा है कि टीडीपी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर लोकेश की चिंता वाजिब है। 2018 के चुनाव में टीडीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तेलंगाना में चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्होंने तब टीडीपी की आलोचना करी थी। उन्होंने सवाल किया कि तेलुगु देशम पार्टी इस चुनाव में क्यों नहीं लड़ रही है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मानवीय नजरिए से देखें तो 73 साल की उम्र में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी देखकर कोई भी कहेगा ओहो क्या अफसोस है। केटीआर ने कहा है कि लोकेश की यह चिंता वाजिब है कि चंद्रबाबू की जान खतरे में है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता और तेलंगाना मंत्री श्रीनिवास गौड़ को नोटिस जारी किया है। महबूबनगर के राघवेंद्र राजू नाम के शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि श्रीनिवास गौड़ ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान गलत हलफनामा दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने हाल ही में याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ ही राघवेंद्र राजू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राघवेंद्र राजू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बीला त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की है। उसने श्रीनिवास गौड़ को नोटिस जारी कर राघवेंद्र राजू की याचिका पर जवाब देने को कहा है। कुप्पम शहर में आंगनवाड़ियों को परेशान करने का आईसीडीएस अधिकारी पर आरोप लगाते हुए आंगनवाड़ियों ने कुप्पम आईसीडीएस कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया। इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीडीपीओ अरुणाश्री ने कहा कि जब तक वे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करती तब तक उनके मन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी तंत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए धरना देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं द्वारा आयोजित धरने में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ व्याख्यान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के धरना कार्यक्रम में भाग लेने और सरकार के खिलाफ बोलने के सबूत मिलने पर वरिष्ठों द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर 2 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया गया और कुछ अन्य को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। వచ్చింది 6 సంవత్సరాలు లేదు నేను వచ్చి ఇప్పుడు జీజీఎంపీ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది గడప గడప ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఒక 2 నెలల ముందు గడప గడప ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది గడప గడప ప్రోగ్రాంలో మేము వైఎస్ఆర్ కిట్ అవన్నీ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను వస్తాను నా తప్ప బస్సు ప్రజలు వస్తుంది దానికి సంబంధించిన వర్కర్స్ అందరూ గడప గడప ప్రోగ్రాంలు పోయినాం తప్ప మేము ఎటువంటి దేనికి పోలేదు ఎలక్షన్స్ అసలు నాకు తెలియదు నేను వచ్చిందే ఇప్పుడే ఎలక్షన్స్ గురించి జీజీఎంపీ ప్రోగ్రామ్ పోయినాం గడప గడప ప్రోగ్రామ్ తప్ప మేము దేనికి పోలేదు। एआईसीसी सचिव और पूर्व मंत्री मानथनी विधायक डुडिल्ला श्रीधर बाबू के आदेश पर मंडल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और महिला नेताओं ने लोगों को तेलंगाना कांग्रेस की 6 गारंटी योजनाओं के बारे में बताया। इसी मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों का विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी से संभव है। मंथनी मंडल में सिरीपुरम बसरापल्ली उन्होंने डुब्बापल्ला गांव के घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की बैठक में घोषित योजनाओं के 6 गारंटी कार्ड बांटे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य की गरीब जनता के साथ खड़ी रहेगी। धर्म समाज पार्टी के प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष विशारदन महाराज ने कहा कि ऊंची जाति के गुलामों को विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने सूर्यापेट जिले के तुंगतुर्थी मंडल केंद्र में धर्म समाज पार्टी के तत्वाधान में चुनाव अभियान के तहत आयोजित रोड शो में भाग लिया और अपनी बात रखी है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि चुनावी जंग तेलंगाना की धरती पर होगी, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने आलोचना करी कि अगर ऊंची जातियां लड़ेगी तो उन्हें राज्य मिलेगा और अगर बीसी SC ST बुडुंगू और कमजोर वर्ग जश्न मनाएंगे तो उन्हें शराब और मांस मिलेगा। उन्होंने कहा इसलिए हमें लड़ना होगा। धर्म समाज पार्टी हमें राज्य दिलाने के लिए निकली है। उन्होंने कहा कि रेड्डी और वेलामास जिनके पास 10% राज्यम भोज्यम और BC SC ST और अल्पसंख्यक है जिनके पास 90% है, उनके पास केवल सीमांत संपत्ति है। 100 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు పోటీ చేస్తున్నాం తెలంగాణ గడ్డ మీద 100 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు అమ్మ 100 మంది అభ్యర్థులు పేద బిడ్డల్ని తీసుకొచ్చినాం అమ్మ 100 మంది అభ్యర్థులు పేదవాళ్ళని తీసుకొచ్చి పోటీలో పెడతాం ఆ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి నామినేషన్ వేయడానికి ఆ 10,000 అది ఆ రథం పార్టీ రథం ఆయనకు రథం ఎక్కి ఆ పెట్రోల్ డీజిల్ ఆ లక్ష కరపత్రాలు ఆ బండ్లు వేసుకున్నాడు ఇంటింటికి పోయి దండం పెట్టి ప్రజల్ని బువ్వడుకొని ప్రజలిచ్చే 10-20 రూపాయలతో రేపు నామినేషన్ అయిపోతాడు సార్ మాకు ఆ డబ్బులు 3-4 లక్షలు చాలు అలాంటి పేదవాడికి ఓటేస్తే పుణ్యం దొరికింది। कमानपुर में कांग्रेस ने मचाई धूम। अभियान के तहत कमानपुर के नेता और कमानपुर मंडल कांग्रेस अध्यक्ष विनाला राजू घर घर कांग्रेस की गारंटी के नाम पर प्रचार कर रहे हैं।
साथ ही 6 गारंटी योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कमालपुर की जनता हाथ से वोट करेगी। भद्राद्री कोटागुडेम जिले कोटागुडेम में नगरपालिका कर्मचारियों ने बीआरएस पार्टी के अधिकार के तहत उनकी अनुमति के बिना शहर में लगाए गए फ्लैक्स को हटा दिया। कोटागुडेम प्रकाशम स्टेडियम में केसीआर की प्रजा आशीर्वाद सभा के अवसर पर 5 तारीख को फ्लैक्सी लगाने की अनुमति ली गई थी और बीआरएस पार्टी के तत्वाधान में एक दिन पहले ही फ्लैक्सियां लगा दी गई। इसी के साथ ही नगर निगम अमले ने फ्लैक्सी हटा दी। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।